हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करते हैं खानजादी का, जिस तरह से एविक्शन हुआ और जिस तरह से जाने के बाद जनता का जो दिल टूटा है। समझ लीजिए कि जनता उबर नहीं पा रही है उसके लिए। खानजादी को देखना इतनी आदत बन चुकी थी बहुत, क्योंकि सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो थी। मुनव्वर ने भी टैग दे दिया था उनको कि तुम इस घर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। उनकी क्यूटनेस इतनी ज़्यादा, ग्लो था उनके चेहरे पे, क्यूट वो कितनी लगती थी। सबसे ज़्यादा हाइट थी उनकी, बोलने में सबसे ज़्यादा बेबाक अंदाज था उनका। तो ये कुछ बातें थी जो खानजादी की सबको पसंद आई। जनता ने उन्हें भर भर के प्यार दिया। जनता उनको भूलने को राजी नहीं है। जनता उनके अगेंस्ट एक भी शब्द कोई अगर बोलता है तो वो सुनने के लिए राजी नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना कुछ लेके गई हैं खानजादी। लेकिन जो उनके जाने का जो रीज़न है ना, मेन एक तो वो चीज़ है कि देखो, बिग बॉस से उन्होंने पंगा ले लिया, सलमान सर से पंगा ले लिया कि मुझे जाना है। सलमान सर के अगर सामने आप ये बोल दो कि मेरे को जाना है तो एक्सेप्टेबल नहीं होता है ये, क्योंकि उनकी इज्जत देखिए यार, वो कब से हैं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे ना तब से सलमान सर हैं, ठीक है। और वो कितना स्ट्रगल किया है उन्होंने, पिक्चरें बनाई हैं, देखो काफ़ी एंटरटेन किया है हमारी जनरेशन को, और जो हमसे बड़े हैं वो उस जनरेशन को भी एंटरटेन किया है। उनकी बात नहीं करते हैं, छोड़ो। लेकिन जो एक और उनके अंदर जो डाउट आ गया था कि मैं विलन ऑफ द हाउस तो नहीं हूँ, मतलब कि मैं कहीं नेगेटिव रोल तो नहीं दिख रहा है मेरा बाहर। उनको ये सबसे बड़ा डाउट था। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, वो एक्टिव इतनी हो जाती थी कि लोगों को लगता था भाई खानजादी इज बैक, खानजादी इज बैक। अगले दिन ही लेकिन वो इतना लो दिखती थी कि फैंस के दिल टूट जाते थे कि यार खानजादी को क्या हुआ, बिस्तर पे क्यों पड़ी है। तो ये चीज़ उनके ना मूड स्विंग होते रहते थे। उनको एक बार क्या हुआ था कि अंकिता ने बताया था कि तू नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो यही एक कारण है कि उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं कहीं नेगेटिव रोल तो नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि जो उसने कमाया है, जो भी उसे चाहते हैं लोग बाहर, कहीं वो भी उसके खिलाफ ना हो गए हों, तो जो मेरा है वो भी ना चला जाए। तो ये सबसे मेन रीज़न था कि उनको ये जिद करनी पड़ी कि सर मेरे को घर जाना है। तो खैर जो भी है, अब उन्हें बाहर आके रियलिटी का पता चल चुका है। उनके कितने फैंस हैं, उन्हें कितना प्यार करते हैं, उन्हें फिर से देखना भी चाहते हैं बिग बॉस के अंदर। ब्रिंग बैक खानजादी के हैशटैग चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि ना खानजादी के हाथ में है और ना ही जनता के हाथ में ये चीज़ अगर किसी के हाथ में है तो वो है वीवी मेकर्स के हाथ में। अगर वो चाहें तो वो आज के आज एंट्री कर लें, अगले हफ्ते एंट्री कर लें, खानजादी की किसी भी तरीके से एंट्री कर लें। लेकिन बात यही है कि जब उनके ईगो पे बात आ चुकी है तो भाई वो ईगो साइड में इग्नोर नहीं कर सकते। और अपना फैसला मुझे नहीं लगता कि वो बदलेंगे भी। एक रिवायत होती है कि जब शो ख़त्म होता है, एंड होता है, तो सभी लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। तो उसमें हमें देखने को मिल सकती हैं, जो हमारा 1-1.5 घंटे का वो शो आता है लास्ट में, जो सभी लोग पार्टिसिपेट होते हैं, तो फिर से उनको टुगेदर किया जाता है, उसमें हमें दिखाई ज़रूर दे सकती हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, खानजादी की लाइफ बेटर चल रही है, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार उनकी लाइफ में आ चुका है। इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ वो दे रही हैं आजकल, सभी लोगों के फेवरेट बनी हुई हैं वो, और जो भी वो इंटरव्यूज़ में करती हैं वो ट्रेंडिंग में जा रहा है, आपको पता है। तो आप निश्चिंत हो जाइए खानजादी के, अगर आप फैंस हैं तो। बात अब कर लेते हैं भैया आयशा का, जो ड्रामा चालू हो चुका है अंदर। आयशा ने कितनी बकचोदी करी है, सबको इतना धोखा दिया है, बिग बॉस को चूतिया बनाया, हमें भी चूतिया बना दिया कि भैया एक बंदा है अंदर मुनव्वर नाम का, उसके साथ मेरा ये है वो है, वो अंदर आके झूठ बोल रहा है ना। पहले तो ये पोल पट्टियां उसने खोली 1 दिन 2 दिन, और आज मैं क्या देखा लाइव स्ट्रीम में कि जब ये सब लोग उठे हैं तो इन्होंने भैया एक दूसरे को हगिंग टचिंग सब किया है। ये दोनों गए हैं वॉशरूम में, साथ जा रहे हैं, कपड़े एक दूसरे की पसंद के पहन रहे हैं। वॉशरूम में जब साथ जाते हैं एक दूसरे के कपड़े इस्त्री करते हैं। फिर आज जो मैंने सीन देखा कि ये दोनों शीशे के सामने खड़े हैं, वॉशरूम में कोई नहीं था, और ऐसे करके मतलब वो देख रही है कि मुनव्वर मेरे साथ कैसा लग रहा है, या मैं मुनव्वर के साथ कैसी लग रही हूँ। तो आप एक तरफ उसको हेट फैलाया आपने कि तू ऐसा कि आप झूठ बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। दूसरा आप मिरर में खड़े होकर आप जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मैं तुम्हारे साथ कैसी लग रही हूँ। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है मैडम, फेक निकले आप भी, फेक। जो मैंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं है आपके अंदर। ये ज़रूर है कि देखो, चाहे आप कोई सा भी कैरेक्टर हो, कैसा भी घिनौना कैरेक्टर क्यों ना हो आपका, लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, क्योंकि आपने जो वहाँ पे कर रखा है, ये आप ये स्नीकर पहनिए और
दरवाज़ा खोलना हुआ, दरवाज़ा खोल के उसके बाद जाइए आप पहले। तो उस तरीके से मतलब सर्विस दी जा रही है जैसे कि महाराज को कोई दासी देती है। बातचीत भी अगर इनकी होती है ना, कोई इंटेंस कॉन्वर्सेशन, तो मुनव्वर को ये सोफे पे बिठाती हैं, खुद उनके चरणों में बैठती हैं और तब कॉन्वर्सेशन होती है 1 to 1 इंटेंस कॉन्वर्सेशन। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा झूठ फैलाया गया है। आने के लिए क्या क्या एक्टिंग की गई है, क्या क्या स्क्रिप्ट तैयार की गई है। अब हमको तो पता है ना भाई कि ये एक रियलिटी शो है। देखो हम लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं, हमको पता है कि भैया ये रियलिटी शो है, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट चालू हो गई है ड्रामा करने की, ये लोग पहचान क्यों नहीं पाते हैं बिग बॉस वाले कि ये बंदी ड्रामा कर रही है। अरे हर किसी का कुछ ना कुछ पास्ट होता ही है, तो हर कोई मुंह उठा के चला आएगा क्या? अपने 2-4 चैट्स दिखा दिए और 2-4 फोटो दिखा दिए किसी के साथ कि देखो अंदर ये कंटेस्टेंट है, इसके साथ मेरा ये है, मुझे भी अंदर लो। ये बिग बॉस वाले का माइंड ही आउट हो चुका है। कोई भी चला आ रहा है मुंह उठा के। रियलिटी शो का भाई साहब मजाक स्टैंडर्ड इस बार गिर चुका है, स्टैंडर्ड गिरा है इस बार। नहीं तो पहले कितनी हाइप होती थी बिग बॉस, लेकिन अब जो सब कुछ लोगों को स्क्रिप्टेड लग रहा है, फेक लग रहे हैं सब लोग कंटेस्टेंट अंदर। 2-4 अगर नाम छोड़ दिए जाएं, देखो अभिषेक का गेम खानजादी के जाने से खराब हो गया है, उसको डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है कि अब मैं किससे बात करूं, गाइडेंस किससे लूं। एक विक्की भैया का गेम अब स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। जब से बिग बॉस ने उनके बीच में बोलना बंद किया है, तब से उनका गेम उभर के सामने आया है। और सबसे सुलझे हुए अगर कोई लग रहा है इस टाइम तो विक्की, क्योंकि मुनावर नहीं माना है कि अगर मेरा कोई कंपटीशन है यहाँ पे तो विक्की भैया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि विक्की भैया पक्का टक्कर जरूर देंगे, लेकिन बाकी का डायरेक्शन लेस, मीनिंग लेस वहां पे खेल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। अरे मलाई कोई और खा जा रहा है, तुम लड़ते रहो नीचे आपस में। और इस बार का जो नॉमिनेशन हुआ है, ठीक है भाई, अनुराग को भी जाना चाहिए और अंकिता है उसमें, ऐश्वर्या है, नील है। तो मेरे हिसाब से अनुराग और नील की कड़ी टक्कर रहेगी जाने के मामले में, इन दोनों में से कोई जाएगा। बाकी ऐश्वर्या का गेम सुधरा है पहले से, जिस तरीके से वो अपनी बात रखती हैं सबके सामने और सबकी बोलती बंद करना जानती हैं, कोई दबने वाली औरत नहीं है वो, तो उनका गेम में रहना बनता है। उनकी वजह से है कुछ कंटेंट मिल रहा है, लेकिन बाकी तो उधर झाड़ू पोंछा करने और खाने पे बातचीत करने, पूरे दिन खाने की बात करवा लो, गिलास नहीं धोया, बर्तन नहीं धोए, यहाँ पे झाड़ू लगाऊं, वहां पे झाड़ू लगाऊं, ये कंटेंट देने के लिए आए। तो अनुराग का तो यही सीन है, और किसी का हो ना हो, वो वहां पे बस खाली पिकनिक मनाने गया है और कुछ नहीं है। सोना, पिकनिक करना, झाड़ू पोंछा कर दिया, बर्तन मांज दिए, ये भी काम है, मेन काम ये भी है। तो उसको तो रखना ना रखना भैया, खर्चा हो गया है, फालतू का खर्चा हो गया कलर्स का। तो खैर जो भी है, जो भी अपडेट्स आएगी बिग बॉस के अंदर से, मेरी रहेगी उस पर नज़र और मैं आपको उसके थ्रू लाता रहूँगा जो भी होगी अपडेट। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।